दोस्तों कभी कभी इंजेक्शन लगाते ही तुरंत रिएक्शन हो जाता है कुछ लोगों में, यानी कि एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन कहते हैं इसे हम। तो कुछ सिम्टम्स उस मरीज में दिखाई देते हैं, जैसे कि उसमें वो सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है, शरीर पर खुजली होने लग जाती है, और इसके अलावा वो बेहोश भी हो सकता है। इसके अलावा उसकी सांस लेने की रेट, यानी कि सांस तेज तेज लेने लग जाती है, उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, यानी बीपी लो हो जाती है, उसकी चक्कर आने लग जाते हैं। कई कंडीशंस में कोमा में भी जाने की कंडीशन हो जाती है अगर सीवियर एनाफाइलेक्सिस शॉक हुआ है तो इस कंडीशन में तुरंत इसका इलाज होना जरूरी है, क्योंकि यह एक इमरजेंसी कंडीशन है और उसमें इमीडिएट रिस्पॉन्स की जरूरत होती है। और ऐसी कंडीशंस देखकर कई लोग जो हेल्थ केयर स्टाफ होते हैं उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो इमीडिएट कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं, और कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है कि इमीडिएट क्या यूज करें। आप किसी प्राइवेट क्लिनिक सेटअप पर अगर इंजेक्शन लगाते हैं, और ज्यादातर जो रिएक्शन करने वाले इंजेक्शन हैं वो पाउडर फॉर्म में आने वाले एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन होते हैं, जैसे कि सेफोडोक्सिम इंजेक्शन या फिर सेप्ट्रेक्जोन इंजेक्शन, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है सेप्ट्रेक्जोन इंजेक्शन। इसके अलावा जेंटामाइसिन या अमिकासिन जैसे इंजेक्शन कई बार जो इंजेक्शन लगाने के बाद तुरंत साइड इफेक्ट कर देते हैं। ये पाउडर फॉर्म वाले जो इंजेक्शन होते हैं खतरनाक भी होते हैं, इसलिए इनकी एएसटी यानी कि आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्ट जरूरी होता है। तो सबसे पहले इनका सेंसिटिविटी टेस्ट जरूर कर लें इनको लगाने से पहले, क्योंकि अगर कभी भी मरीज में गंभीर हालत हो गई तो उसके जिम्मेदार हेल्थ केयर स्टाफ ही होता है। तो मान लीजिए किसी के कोई रिएक्शन हो गया, तो आपको एड्रेनलिन इंजेक्शन हमेशा आपके पास रखना है क्लिनिक सेटअप पर, जहां आपको ट्रीटमेंट कर रहे हैं वहां पर। तो तुरंत 0.5 mg यानी आधा mg उसको तुरंत लगा देना है। अब लगाने की साइट इसमें डिफरेंट है। ज्यादातर आप क्लिनिक सेटअप पर आईवी या आईएम यूज करते हैं। इसमें लगना आईएम ही है, लेकिन इसकी साइट है जो लेटरल थाई होती है उस पर, जहां बच्चों में टीकाकरण होता है तो वहां इंजेक्शन लगता है, उस जगह लगानी है, क्योंकि यहाँ ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है तो वहाँ एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा और इससे ये तुरंत काम करेगा। तो ज्यादातर इंजेक्शन या तो ग्लूटियल मसल्स पर लगते हैं या डेल्टोइड मसल्स पर, या फिर इसके अलावा वेन्स में डायरेक्ट लगते हैं, लेकिन इसको थाई पर लगाना है। आधा ml तुरंत इंजेक्ट करें जितना जल्दी हो सके, और उसके वाइटल्स को मेजर करें। अब इस कंडीशन में ये होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है वो डायलेट हो जाती है, जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसके अलावा उसको जो सांस लेने की जो स्पीड है वो भी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसको भी कंट्रोल करना है, क्योंकि सीवियर एलर्जी हुई है। तो आपको एविल डेक्सोना इंजेक्शन, तो तुरंत एविल यानी फेनिरामाइन मेलिएट जो इंजेक्शन होता है और डेक्सोना इंजेक्शन दोनों को मिक्स करके तुरंत उसको लगा दे, ताकि जो एलर्जी है उससे उसको रिलीफ मिले। और जो एड्रेनलिन इंजेक्शन लगाया है उसके बाद आपको मेजर करने हैं उसके वाइटल्स। अगर 5 से 10 मिनट बाद भी वाइटल्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है, यानी उसको होश नहीं आया है या उसका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ पा रहा है, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो 5 से 10 मिनट बाद फिर से रिपीट करें एड्रेनलिन को, 0.5 mg को वहीं साइड पर लगा सकते हैं आप। तो हर 10 मिनट में उसको रिपीट करना है जब तक कि वो होश में ना आ जाए या उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ न जाए, थोड़ा कॉन्शियस ना हो जाए तब तक। और अगर ऑक्सीजन सिलेंडर आपके पास अवेलेबल है तो तुरंत ऑक्सीजन लगा दें, क्योंकि सांस उसको लेने में दिक्कत हो रही है। इसके अलावा और भी सिम्टम्स जैसे कि ईचिंग वगैरह एविल डेक्सोना की वजह से ठीक हो जाएंगे, और उसको तुरंत रेफर करना है। अगर आप छोटा क्लिनिक जो गांव में क्लिनिक होते हैं वो अगर चला रहे हैं आप, तो तुरंत उसको हॉस्पिटल्स में रेफर करें। तो क्योंकि कई बार एड्रेनलिन लगाने के बाद उसको कॉन्शियस तो हो जाता है, होश भी आ जाता है, एलर्जी भी थोड़ी कम हो जाती है एविल्डेक्सोना की वजह से, लेकिन उसकी जो कंडीशन है जो उसको एनाफाइलेक्सिस हुआ है वो रिजोल्व नहीं हुई है। तो उसका वो जो फर्दर ट्रीटमेंट होगा वो अस्पताल में होगा, तो उसको हॉस्पिटल में तुरंत रेफर करें, ताकि जो डॉक्टर हैं वो अच्छे से इवेल्युएट करके उसको जो फर्दर ट्रीटमेंट देना है वो दे सकें। और मरीज की हालत को स्टेबल करने के लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी जरूरी होता है। तो उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो उसको डेरिफाइलिन इंजेक्शन लगाना है, 110 mg लगाना है उसको। इसके अलावा अगर वो उल्टियां भी कर रहा है तो ओंडेम तुरंत लगाएं, ताकि जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से भी कई बार रिलीफ हो जाता है। इसके अलावा उसका सेचुरेशन चेक करें, बीपी चेक करें, उसके वाइटल्स चेक करते रहें, टेम्परेचर वगैरह। वाइटल्स आप जानते होंगे, टेम्परेचर, पल्स, बीपी, रेस्पिरेशन, तो इन चीज़ों का हमेशा मॉनिटर करते रहें। हर 5 से 10 मिनट में एड्रेनलिन इंजेक्शन लगाते रहें अगर उसको एलर्जी रिजॉल्व नहीं हो रही है तो। और ऐसी एनाफाइलेक्सिस शो ज्यादातर उन कंडीशंस में होता है जब कॉम्बिनेशन दी जाती है, तो उनमें पता भी नहीं चलता है कि किस इंजेक्शन की वजह से हुआ है। तो ऐसे मामलों में सावधानी रखें। तो आप अगर कहीं भी क्लिनिक चलाते हैं तो एड्रेनलिन इंजेक्शन
हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन और एविल्डेक्चोना इंजेक्शन हमेशा अपने पास रखें। तो दोस्तों ये एक इमरजेंसी कंडीशन के बारे में बात हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ सबके साथ शेयर करें ताकि सबको जानकारी मिले और मरीजों की जान बच सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।